नमस्कार छात्रों, तृतीय पाठ गोदोहनम को हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के बारे में मैं आपसे पहले चर्चा कर चुका हूं और आज उसी पाठ के उसी लेसन के सेकंड पार्ट में हम आज चर्चा करेंगे। इस लेसन को 6-7 पार्ट्स में मैं आपको बताने वाला हूं। आज दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने जाना था कि किस तरह से लड्डू की खुशबू सूंघकर चंदन लड्डू खाना चाहता है, लेकिन मल्लिका उसकी पत्नी उसको रोक देती है और वो कहती है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ काशी विश्वनाथ यात्रा जा रही हूँ तीर्थ के लिए। उसके बाद जब मैं आऊंगी तब मैं तुम्हें दूंगी, तब तक तुम घर का सारा काम काज करो, जो जिम्मेदारी है घर की उस जिम्मेदारी को पूरा करो, ये कहती है। आज उसके आगे कि आप दूसरा दृश्य, द्वितीय दृश्य, जो द्वितीय दृश्यम क्या है आज इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम व्याकरण देखते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण है सबसे पहले सर्वम अपि। दो शब्द हैं, सर्वम प्लस अपि, संधि विच्छेद किया तो बना सर्वम प्लस अपि यानी सर्वम अपि। अगला शब्द है शिवास्ते। शिवाः प्लस ते, ये संधि विच्छेद कर दिया, शिवाः प्लस ते शिवास्ते। आगे हम बढ़ते हैं और नया शब्द ढूंढते हैं तो मिलता है कृत्वा, जिसका में क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग यहां पर हुआ है तो मिलकर बनता है कृत्वा। और अगला शब्द है गता। गम धातु कता प्रत्यय का प्रयोग है और ये इसलिए बना गता। चूंकि ये स्त्रीलिंग में है, ये भी ध्यान दें कि स्त्रीलिंग में है तो इसीलिए ये बना गता, यानी ये मल्लिका के लिए प्रयोग हुआ है तो बना गता। अगला शब्द है करवाणी। क्री धातु है, लोट लकार में प्रयोग हुआ है, उत्तम पुरुष एक वचन तो बनता है करवाणी। ये आपको मैंने कुछ बताया व्याकरण के अनुसार कि जो जो ग्रामर से रिलेटेड जो शब्द है क्वेश्चन से वो आपकी जानकारी में होना चाहिए। अब एक एक वर्ड का अर्थ बताता हूं। सबसे पहला है द्वितीयम दृश्यम। द्वितीयम मतलब दूसरा, दृश्यम मतलब दृश्य। दूसरा दृश्य, कर्टन हटा, सेकंड सीन स्टार्ट। आपके स्टेज पर चंदन है वहां पर और चंदन अब अपने डायरेक्ट बोलता है। जब उसने कहा, मल्लिका ने, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि भाई तुम तब तक घर के सारे कामकाज देखना, तो और वो चली जाती है तो फिर चंदन कहता है अस्तु, ठीक है, गच्छ, जाओ, सखी भी सह, सखी भी, सखियों के, सह साथ। मैंने बोला सखी भी, सखियों के, का, के, की, यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है और यहां पर सखी भी यह है तृतीया विभक्ति, बहुवचन, सखी शब्द है। कारण क्यों? तृतीया विभक्ति है लेकिन हम बोल रहे हैं षष्ठी विभक्ति, सह शब्द है अगला उपपद शब्द। उस उपपद शब्द के कारण, ये सह शब्द के कारण सखी शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहां पर तृतीया शब्द है कि सखियों के साथ, ठीक है, जाओ सखियों के साथ। कहां? धर्म यात्राया, यानी धर्म यात्रा, जो तुम्हारी धार्मिक यात्रा है उस धार्मिक यात्रा पर जाओ। आनंदिता च भव, और आनंदित, खुश, भव हो, भू धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, यानी मल्लिका के लिए है। तो अस्तु, ठीक है, गच्छ, जाओ सखियों के साथ, और सखियों के साथ धर्म यात्रा पर और आनंदित हो और खुश रहो, ये उसने कहा। अहम, मैं, सर्वम अपि, सर्वम सब, अपि मतलब भी, मैं सब, अपि मतलब ही, सब ही यानी सभी, परिपालयिष्यामि, परिपालयिष्यामि मतलब परिपालन करना यानी काम को करना, लिट लकार में है, उत्तम पुरुष एक वचन। तो मैं सभी काम को करूंगा, जो काम है मैं सारे काम करूंगा। शिवास्ते संतु पंथान। शिवा मतलब कल्याणकारी, ते मतलब तुम्हारा, संतु मतलब होवे, पंथाना मतलब मार्ग, यात्रा, जर्नी, कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा उसने कहा। अब फिर चंदन मन में सोचता है और कहता है कि मल्लिका तो धर्म यात्रायै, धर्म यात्रा के लिए गता, गई। अस्तु, ठीक है,
दुग्ध दोहनम, ये सोच रहा है, अब अकेला है, सोच रहा है कि दुग्ध दोहनम कृत्वा, दुग्ध मतलब दूध, दोहनम मतलब दोहना, दोहन कृत्वा करके, दूध दूहकर, दूध का दोहन करके यानी दूध को निकालकर, ततः उसके बाद स्वप्रातः राशस्य, स्व मतलब अपना, प्रातराश कहते हैं नाश्ता, ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते का, षष्ठी विभक्ति क्या है, प्रातः राशस्य षष्ठी विभक्ति है यहां पर, कि अपने नाश्ते का प्रबंधम, प्रबंध करिष्यामि, करूंगा। ठीक है, दूध दुहने के बाद, दूध दुहकर मैं सबसे पहले अपना नाश्ते का प्रबंध करूंगा, ऐसा वो सोचता है। अब आगे, स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री मतलब स्त्री, महिला, वेश मतलब वेश, महिला का वेश, महिला का रूप, धृत्वा धारण करके यानी महिला की तरह अपने आप को बनाकर, दुग्ध पात्र हस्त, दुग्ध दूध, पात्र मतलब बर्तन, हस्त मतलब हाथ, दूध के बर्तन को हाथ में लेकर, नंदिन्यः समीपम, नंदिन्यः नंदनी के, नंदिनी यहां पर गाय का नाम है, जो उसके पास गाय है उसकी गाय का नाम नंदिनी है। तो नंदिन्यः समीपम, नंदिनी के समीप, नजदीक, गच्छति जाता है, यानी स्त्री वेश को धारण करके और हाथ में दूध के बर्तन को लेकर वह नंदिनी के पास जाता है। फिर वहां इतने में जब वो पहुंचता है गाय के पास, तो उमा नाम की एक और कैरेक्टर, एक लड़की, उसकी एंट्री होती है और वो आती है चिल्लाते हुए, मातुलानी मातुलानी, मातुलानी यानी मामी, मामी मामी, ये आवाज लगाते हुए एंट्री करती है। तो चंदन वहां पर है, चंदन सुनता है और कहता, उमे अहम तू मातुलह, हे उमे, उमे संबोधन है उस लड़के से, कहता उमे अहम मैं, तू तो मातुलह मामा हूं, मैं तो मामा हूं, क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो कौन है, तो औरत के वेश में था तो उसको लगा मामी है, तो उमा मामी मामी चिल्लाने लगी, तो उसने कहा कि उमे मैं तो तुम्हारा मामा हूं। तव मातुलानी तू, तव मतलब तुम्हारी, मातुलानी मतलब मामी, तू मतलब तो, गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए, काशीम गता अस्ति, काशी, काशीम काशी, गता गई हुई अस्ति है, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथय बताओ, किम क्या, ते तुम्हारे लिए, प्रियम प्यारा, करवाणी करूं, तो अब बताओ, कथय बताओ, कहो क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूं, तुम्हारे लिए क्या अच्छा काम करूं, तुम बताओ। यहां तक। अब आगे उमा क्या कहती है, उमा कहती है कि मातुलः, मातुलः पितामह कथयति मासानांतरम अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति। सबसे पहले यहां पर भी हम व्याकरण देखते हैं। तो व्याकरण क्या है हमारा, मासानंतरम, मास प्लस अनंतर, दो शब्द हैं, विच्छेद कर दिया तो बना मास प्लस अनंतर, यानी मासानंतरम। अगला शब्द यहां पर क्या है, वक्तव्यम, यानी इसमें वच धातु है और तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ध्यान दें, वच धातु तव्यत प्रत्यय का जब प्रयोग होगा तो बनेगा वक्तव्यम। अगला शब्द है याम्यधुना, याम्यधुना में यामी प्लस अधुना, यण संधि का प्रयोग है। यामी क्रिया है, क्रिया रूप है, धातु रूप है, और अधुना अव्यय, तो यामी प्लस अधुना अन्वय, इसमें यण संधि का प्रयोग है, तो यह बना याम्यधुना। ये व्याकरण है। अब उमा कहती है कि मातुलः मामा या मामा जी, पितामह कथयति, पितामह मतलब दादा, दादाजी, कथयति कहते हैं या दादाजी बताते हैं, बोलते हैं, मासा अनंतरम, यानी मास अनंतरम, महीने के अनंतर मतलब बाद, एक महीने के बाद, अस्मत् गृहे हमारे घर में, महोत्सव, महोत्सव फेस्टिवल उत्सव
भविष्यति होगी। कि मामा दादाजी कहते हैं कि हमारे घर में 1 महीने बाद एक महोत्सव का आयोजन होगा। तत्र वहां यानी उस महोत्सव में 300 सेटकम इतम, 300 सेटकम, सेटक लीटर, 300 लीटर इतम, इतम मतलब ऐसा, यह कि 300 लीटर दुग्धम, दूध की अपेक्षते, अपेक्षा है, आवश्यकता है कि वहां 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। हमारे घर में जो महोत्सव होगा उसमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ईशा व्यवस्था, यह ईशा, यह व्यवस्था मतलब व्यवस्था, अरेंजमेंट, भवद भी आपके द्वारा, तृतीया विभक्ति है, आपके द्वारा करणीया, करनी चाहिए। ये दादाजी ने कहा करणीया, ये अनियर प्रत्यय है कि यह व्यवस्था आपके द्वारा ही की जानी चाहिए। 300 लीटर दूध की। तो चंदन, अब चंदन जब उसको ऑर्डर मिल गया तब प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मनसा मतलब खुश मन से, खुशी खुशी, बड़े खुश होकर अब सोचता है कि 300 सेटकम परिमितम दुग्धम, 300 सेटकम मतलब लीटर, 300 लीटर, परिमित मतलब परिमाण, क्वांटिटी, 300 लीटर दुग्धम, दूध। बड़ा खुश होता है कि 300 लीटर दूध। शोभनम, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था, व्यवस्था दूध की व्यवस्था भविष्यति हो जाएगी, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, एव ही, हो ही जाएगी, इति ऐसा पितामहम प्रति, पितामह को त्वया, तुम्हारे द्वारा वक्तव्यम, बता देनी चाहिए कि ठीक है, अच्छी बात है, तो 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ये बात तुम्हारे द्वारा अपने पितामह यानी दादाजी को बता देनी चाहिए। उमा कहती है धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मतलब धन्यवाद, मातुल मामा, धन्यवाद मामा जी। याम्य अधुना, यामी अधुना, यामी मतलब जाती हूं, अधुना मतलब अब, जाती हूं मैं, अब याम्य अधुना, यामी अधुना, अब मैं जाती हूं। उसने कहा उमा ने कि धन्यवाद मामा, अब मैं जाती हूं। ऐसा बोलकर सा निर्गता, वह, सा मतलब वह यानी उमा, निर्गता निकल जाती है। निर्गता में निर उपसर्ग है और गता में आपको पता करना है कि क्या है, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है। निर उपसर्ग मैंने आपको बता दिया, तो वो निकल जाती है। यहां तक आज सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा। अब तीसरे पार्ट में, तीसरे भाग में अगली बार आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।